Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. In this video, we'll read the second chapter of class 10 CBSE from first polite book. The chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Written by Nelson Rolila Mandela. In this chapter, first of all, we'll read about the author. The author is Nelson Rolila Mandela. Nelson Rolila Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary political leader and philanthropist. तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऑथर के बारे में जान लेता हूं। और ऑथर कौन है? तो नेल्सन रोलिला मंडेला। तो ये जो नेल्सन मंडेला है, उनका पूरा नाम है, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मैं आगे बात करूंगा इसका। तो ये नेल्सन मंडेला आखिर थे कौन? तो ये साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है ना क्रांतिकारी। और पॉलिटिकल नेता थे, राजनीतिक नेता थे। एंड फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, जिसे आप आसान सा भाषा में फिलंथ्रेसी को आप सोशल वर्कर कह सकते हो, समाज सेवी, सोशल वर्कर। नहीं, ये डब्लू है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। He was born on 18 July 1918 and died on 5 December in 2013. इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और इनको मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ही वॉज नोन फॉर एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। वह एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है, ये आखिर क्या है, मैं इसकी डिटेल्स चर्चा करूंगा कुछ देर के बाद, है ना। पहले कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद, है ना। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, नो डाउट, है ना। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड ही वॉज अवार्डेड मेनी अवार्ड्स एज साखोरव प्राइज इन 1988, भारत रत्न इन 1990, निशाना पाकिस्तान इन 1992, नोबेल पीस प्राइज इन 1993, लेनिन पीस प्राइज इन 1990 एंड 100 मोर। बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं। इनमें से कुछ मुख्य अवार्ड्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वो जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट क्या था। देखिए, एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जो है ना, वो एक वास्तविक मूवमेंट था, वो अपार्थाइड। तो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट क्या था वो बता देता हूं मैं आप लोग को। वहां पे एक सोशल इविल था अपार्थाइड नाम की। सोशल इविल क्या थी अपार्थाइड नाम की? तो अपार्थाइड जो था, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अपार्थाइड आपने वर्ड सुना है ना, इसका मतलब ये था कि इसके मतलब जो व्हाइट पीपुल वहां थे, जो व्हाइट पीपुल थे साउथ अफ्रीका में, वो बाकी अन्य कलर के स्किन वाले पीपुल के पास क्या करते थे ना, उन पे रूल किया करते थे, है ना। ओनली व्हाइट पीपुल कैन गो एवरीवेयर। केवल व्हाइट पीपुल जो थे, व्हाइट स्किन पीपुल जो थे, वो साउथ अफ्रीका में कहीं भी जा सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे, उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती थी, उन्हें अच्छा पोस्ट दिया जा सकता है, उन्हें अच्छे रिस्पेक्ट मिलेंगे। बट जितने भी एंटी वाइट थे, मतलब आप कह सकते हो जिसे कि जो वाइट नहीं थे, जैसे जिनकी स्किन ब्लैक थी, जिनकी स्किन जो है ब्राउन इन कलर में थी, है ना, उन सभी को कोई भी सुख सुविधा साउथ अफ्रीका में मुमकिन नहीं था। तो उसी के विरुद्ध थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है उसी अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध थे और इसलिए उन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था और उसी के लिए वो फेमस भी हुए थे। क्लियर? चलिए, अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो अबाउट द चैप्टर, है ना। इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर, तो लिसन माय स्टूडेंट्स। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज, है ना, एन एक्सट्रैक्ट विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ध्यान दीजिएगा, ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्चुअली ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। अब देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है माय फ्रेंड्स? ऑटोबायोग्राफी, है ना, इज आप कह सकते हो ये रिटन होता है, मतलब द पर्सन हिमसेल्फ, बाय द पर्सन हिमसेल्फ। मतलब कि जो, मान लीजिए कि मैं एकदम बिल्कुल इसको आसान भाषा में, कि जब मैं अपनी बारे में किसी चीज़ में कुछ भी लिख देता हूँ, मैं अपनी जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक का घटना अगर किसी चीज़ में वर्णित कर देता हूँ तो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। मतलब जिसे आप कह सकते हो हिंदी में जीवनी, आत्मकथा होता है।
ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से ली गई है और उस जीवनी और आत्मकथा का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और यही कारण है कि इस चैप्टर का नाम भी क्या रखा गया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, इन दिस चैप्टर नेल्सन मंडेला हैज डिस्क्राइब्ड हिज लॉन्ग। देखिए यहाँ पे लॉन्ग के बदले लॉन्ड लिखा गया है, इसे आप लोग इंप्रूव कर लेंगे, लॉन्ग होना चाहिए, LONG लिखा गया था। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड हाउ ही हैज सक्सीडेड टू रिमूव द सोशल इनक्वालिटी फ्रॉम द कंट्री। और इसमें हम लोग उनकी लॉन्ग वॉक जो स्वतंत्रता की थी उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है और उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि ये जो समाज की इनक्वालिटी थी कंट्री से उन्होंने कैसे रिमूव किया है। ठीक है, ये जो भेदभाव था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन था, उन्होंने कैसे रिमूव किया उस बारे में वर्णन किया। इन दिस चैप्टर वी शैल कम टू नो द सैक्रिफाइसेस एंड कैरेज ऑफ नेल्सन मंडेला। इसमें हम लोग नेल्सन मंडेला के सैक्रिफाइसेस के बारे में जानेंगे, उनके कैरेज के बारे में जानेंगे। हुज ड्रीम वाज अ नेशन, जिनका ड्रीम ये था कि जहाँ ऑल द पीपुल ऑफ द नेशन कुड लिव एंड मूव फ्रीली, कि जहाँ के सभी लोग जो हैं अच्छे से मतलब रह सके, है ना, शांतिपूर्वक रह सके और पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र होकर घूम सके। तो नाउ माय फ्रेंड्स, है ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, है ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। 10th May dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect बिफोर इनॉग्रेशन। ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है 10th मई। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये 10th मई कब का था। तो ये 10th मई था 1994, ठीक है, 1994 की। तो राइटर यहाँ पर, राइटर जैसा कि मैंने बताया कि नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ वो खुद राइटर है, तो ही इज द स्पीकर, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो 10/5/1994 की बात हो रही है ना, मतलब 10 मई 1994 की बात हो रही है ये। ठीक है, ऑन द डे, है ना, ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 10th मई डाउन उस सुबह जो है बहुत ही ब्राइट थी, क्लियर थी, है ना। और उसका रीजन क्या था, क्योंकि पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज। यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब वही नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ही है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इस जो है मैं प्लीजेंटली मतलब बहुत ही सुखमय से, है ना, बिसीज्ड था, किसके द्वारा, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, है ना। बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंड क्लोजली बाय, है ना। देखिए मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब होता है घिरा होना। मतलब वो क्या थे, तो डिग्निटरीज से घिरे हुए थे। डिग्निटरीज का मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जो बहुत सारे जो रिस्पेक्टेड पीपुल होते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स जो होते हैं, है ना, वही डिग्निटरीज कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे आदरणीय लोग और वर्ल्ड लीडर से नेल्सन मंडेला घिरे हुए थे कुछ दिनों से। ठीक है, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। और एक्चुअली वो सभी जो आए थे लोग, वो उन्हें, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे, वो सभी अपना, है ना, उन्हें बधाइयाँ देने के लिए आए थे। वही यहाँ पर उन्होंने लिख रहा है कि हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, है ना, वो सभी उनको बधाई देने के लिए आए हुए थे उनके कंट्री में। ठीक है, और यही कारण है कि उन लेकर उनसे घिरे हुए थे। और उन्होंने कहा कि बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के पहले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये इनॉग्रेशन क्या होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ। ये जो वही है ना, टेकिंग ओथ सेरेमनी, मतलब जो कह सकते हो ना कि उनकी जो नेल्सन मंडेला की जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसी को उन्होंने इनॉग्रेशन का नाम दिया है। ठीक है, तो मतलब उसी दिन, मतलब आप यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी याद रख सकते हो कि नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति कब बने थे। तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि 10th मई 1994 को बने थे। ठीक है, चलिए आगे राइटर कहते हैं कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। मतलब वो कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन होगा ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी जिस इतिहास में साउथ अफ्रीकन मिट्टी पर ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी, है ना। मतलब कहने या क्लियर है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर। राइटर कहते हैं कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन
एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। देखिए मैं बता देता हूं आपको, प्रिटोरिया प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का ये एक सिटी है। ये जो प्रिटोरिया है ये साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, ठीक है। तो ये जो एम्फी थिएटर जो बिल्डिंग बना हुआ है वही प्रिटोरिया शहर में बना हुआ है। एम्फी थिएटर क्या होता है? तो एम्फी थिएटर होता है माय फ्रेंड्स कि अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, मतलब वह बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जनरली जो हमारे घर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर छत होते हैं, लेकिन जो एम्फी थिएटर है उनके ऊपर छत नहीं होता है। जैसे इसको आप सीधा सा आप कंपेयर कर सकते हैं, आप लोग स्टेडियम जरूर देखे होंगे, तो बहुत सारे स्टेडियम के ऊपर जो है ना ढका होता है बारिश वगैरह धूप वगैरह से बचाव के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेडियम्स होते हैं जो ओपन होता है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ रही होगी आई थिंक। अब आगे मैं बात करने वाला हूं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। देखिए बहुत सारे डिकेड्स तक यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो आखिर 4 डिकेड्स, डिकेड्स क्यों कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकेड का मतलब क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। तो डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, ठीक है। कि ये जो डिकेड है तो 1 डिकेड इजकल टू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। मतलब एक डिकेड बराबर कितना होता है? तो 10 साल होता है। तो यहां लिखे हैं क्या उन्होंने? डिकेड्स, प्लुरल बनाया है इसको। तो बहुत सारे डिकेड्स तक जो ये एम्फी थिएटर है ना वो किसका सीट रहा था? तो व्हाइट सुप्रीमेसी का। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब व्हाइट पीपुल लोग रूल्स कर रहे थे तो यहाँ पे केवल वही लोग आते थे, बाकी जो है व्हाइट के अलावा किन्हीं को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, किन्हीं को वहां पे बैठने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन अब क्या हो चुका है ये? तब इसमें एक रेनबो कलर, कहने का मतलब इसलिए रेनबो कलर वहां पर उन्होंने कहा क्योंकि अलग अलग प्रकार के कलर्स के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। और ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो नेशन बना है जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, ठीक है। बिना जात पात का भेदभाव करने वाला गवर्नमेंट बना है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। देखिए एकम्पनीड का मतलब क्या होता है? एकम्पनीड का मतलब यहाँ पर कह सकते हो आप टुगेदर कह सकते हो, विद कह सकते हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं? टुगेदर आप कह सकते हैं के साथ, या फिर आप विथ कह सकते हो के साथ। मतलब एक कंपनी का मतलब ही होता है साथ होना, किसी के साथ, किसी के साथ होना, ठीक है। क्लियर हो रहा? तो ऑन द लवली ऑटम डे, यहाँ देखिए अब लवली ऑटम डे ये कहने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं बता देता हूं कि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो जाहिर सी बात है हम लोग नॉर्थ में है, तो यहाँ उल्टा हमारे तरफ मई में क्या होता है? गर्मी होता है, लेकिन उधर क्या होगा? तो ऑटम का सीजन होगा, ठीक है। ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब वही मंच, स्टेज कह सकते हो, स्टेज। मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मतलब कि पोडियम में सबसे पहले जो शपथ लेने गए थे वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का, है ना, शपथ लिए, ठीक है। डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति का शपथ लिए। इसका मतलब है कि वो एक और भी राष्ट्रपति का शपथ वहां पर लेने वाले हैं, ठीक है। देन थाबू म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और तब जो है थाबू म्बेकी जो है उन्होंने पहले आपका उपराष्ट्रपति के रूप में, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिए, ठीक है। व्हेन इट वाज माय टर्न, नेल्सन मंडेला अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा समय आया तो आई प्लेज टू ओबे एंड uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। देखिए नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि जब मेरा समय आया ना तो आई प्लेज टू ओबे, तो मैंने क्या शपथ लिया? सबसे पहले मैंने शपथ लिया ये कि मैं संविधान की आज्ञा मांगूंगा, संविधान के अनुसार ही चलूंगा, और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। और मैंने आपको समर्पित करने का निर्णय लिया, है ना, कि मैं रिपब्लिक की भलाई के लिए और इसके लोगों के लिए जो है समर्पित रहूंगा। ये सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया,
टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। राइटर ये कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो वहाँ पर हमारे अतिथि आए हुए थे, रिस्पेक्टेड जो गेस्ट वहाँ पर आए थे और पूरी दुनिया जो देख रही थी, उन सभी को देखते हुए मैंने ये बताया, मैंने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। राइटर अब बोल रहे हैं, मतलब जो उन्होंने स्पीच में बोला, जो शपथ लेने गए थे, जब मंच पर वो पहुंचे तब वो क्या मंच पे बोले, उसे हम लोगों को अब जानना है कि आखिर उन्होंने मंच पे क्या बोला था, दिया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग मंच की बात को सुनेंगे कि मंच पे आखिर नेल्सन मंडेला क्या बोले थे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर परसेंसियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। राइटर यह कहते हैं यहाँ पर कि आज हम सभी लोग जो कि यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, है ना, तो कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, तो उन्होंने क्या दिया है, तो एक आशा दिया है और क्या ग्लोरी दिया है ना, इस न्यू बर्न लिबर्टी को, ये जो नई नई आज़ादी मिली है इसको। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर जो हुआ, असाधारण जो मानव का जो अभी भयानक आपदा था, जो बहुत ही लंबे समय के बाद गुजरा है ना, तो आज मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और उससे एक ऐसा सोसाइटी बन आया है, जन्म लिया है, उन सभी आपदा से निकल कर एक ऐसे सोसाइटी ने जन्म लिया जिस पे पूरी मानवता क्या करेगी, तो गर्व करेगी। यहाँ पे क्या, वो सबसे पहले जो उन्होंने क्लियर किया, वो क्या क्लियर किया कि ये जो आज पहली बार जो नन रेशियल गवर्नमेंट जो आया है, बिना भेदभाव की जो सरकार आई है ना, पहली बार कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो भी होगा क्लियर होगा। ठीक है, किसी को साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई ये जान रहा है अब स्क्रीन, मतलब जो स्किन कलर्स की बात जो हो रही थी वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा समाज जब बनेगा कि उस पर पूरा मानव जाति ही क्या करेगा, तो वहां पे प्राउड फील करेगा। राइटर कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, है ना, कि वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। राइटर ये यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि, है ना, वी हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर privilege to be host to the nations of the world on our own soil। देखिए राइटर यहाँ पर ये क्यों कहना चाह रहे हैं, आउटलॉज क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आउटलॉ का मतलब होता है ना, कानून से बाहर होना, पॉलिसी से अलग होना। देखिए होता क्या है, मैं बता देता हूँ इससे क्लियर कट में आपको। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में अपार्थिड सिस्टम चल रहा था ना, अपार्थिड जो नीति थी, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है इनसे अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ लिया था, है ना, तो सभी लोग अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्या कर लिए थे, तोड़ लिए थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है आपको साइड में, है ना, आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थिड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला उसी बात को कह रहे हैं कि मतलब जो जब यहाँ पे अपार्थिड पॉलिसी थी, तो वर्ल्ड के जो नेशंस थे, बहुत सारे नेशंस क्या कह सकते हो, लगभग नेशंस जो थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे नेशंस जो है साउथ अफ्रीका से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ लिया था। ठीक है, और आज वही सभी लोगों ने उन्हें दिया है, क्या दिया है, तो रेयर प्रिविलेज दिया है। अब यहां पर है कि सर प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रिविलेज का मतलब यहां पर आप लोग जानिए, तो प्रिविलेज का मतलब यहां पर जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है, आप कह सकते हो स्पेशल राइट कह सकते हो, जिसको आप विशेषाधिकार, मतलब कि आज जो उन्हें जो है एक अवसर, यहाँ पर मौका भी कह सकते हो, ठीक है, चांस भी कह सकते हो, ओकेजन भी कह सकते हो, कि आज उन्हें क्या मिला है, टू बी होस्ट, मेजबान बनने का मौका मिला है, और टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। मतलब नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर प्राउड फील कर रहे हैं अपने ऊपर कि उन्हें जो है आज मेजबानी करने का मौका मिला है उनकी खुद की मिट्टी पे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग देखो कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी।
देखिए कितनी बेहतरीन बातें यहाँ पे राइटर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सभी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट जो आए हैं, सभी रिस्पेक्टेड जो डिस्टिंगाइज्ड गेस्ट हैं, इंटरनेशनल गेस्ट हैं जो यहाँ पर आए हैं, ठीक है, उन लोगों, हमारे देश के लोगों के साथ अपना अधिकार रखने के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए, है ना, जिन जो कि आखिरकार क्या हुई, कॉमन विजयी हुई है। किसके लिए? तो जस्टिस के लिए, पीस का विजयी था और ये ह्यूमन डिग्निटी का विजय था। तो इसके लिए जो आप सभी लोग आए हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मतलब जो राइटर जो है अपने देशवासियों के तरफ से, उनके देश में जो गेस्ट गए थे उन सभी के लिए उन्होंने क्या किया, तो थैंक्स बोला, सभी को वेलकम किया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, राइटर आगे क्या कहते हैं देखिएगा। राइटर आगे कहते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंत में हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव किया है ना, मतलब कि जो प्रतिबंधित से थे उससे स्वतंत्रता को उन्होंने अचीव किया है। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर ये कहते हैं कि आज हम लोगों ने जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव किया है, प्राप्त किया है, तो आज हम लोग अब शपथ लेते हैं खुद में, है ना, कि हम अपने सभी लोगों को ये जो गरीबी की जो बॉन्डिंग है, बॉन्डेज है, उससे क्या रखूंगा, उससे आज़ाद रखूंगा, है ना, उससे मुक्त रखूंगा। और डिप्रीवेशन, जो उनको डिप्रीवेशन रखा जाता था, जो राष्ट्र में, जो जैसा कि मैंने पहले किया था कि उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, वो पॉलिटिकल के अच्छे लीडर्स नहीं हो सकते थे, है ना, तो उन सभी से वो क्या रखेंगे, उसे छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है, उन्हें कष्ट नहीं होगा, जेंडर से छुटकारा दिलाएंगे। जेंडर मतलब जैसे होता है ना कि मान लीजिए मेल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, फीमेल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब सभी के साथ एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी भेदभाव है उन सभी से क्या करूंगा, तो उन्हें आजाद दिलाने की, उन्हें मुक्त रखने की शपथ लेते हो। ठीक है, ऐसा वो कहते नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर, यहाँ ब्यूटीफुल लैंड क्या, साउथ अफ्रीका की धरती पर कोई भी एक दूसरे के द्वारा सताया नहीं जाएगा, ऑपरेशन नहीं सहेगा। यहाँ पर ऑपरेशन मतलब हो रहा है वही कष्ट, दुख, वो अब कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कहते द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो अपने स्पीच में क्या कहते हैं कि सूर्य जो है अब कभी भी इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट को मतलब सेट नहीं करेगा, मतलब कह सकते हो कि जो इतना ग्लोरियस है ना, इतना कभी नहीं कर पाएगा जितना आज है, इतना कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, चलो भाई इस स्वतंत्रता का अब शासन होगा और स्वतंत्रता का हम लोग आनंद लेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। और इसी के साथ वो अपने स्पीच को क्या करते हैं, तो अंत करते हैं। ठीक है, राइटर अब देखो क्या बता रहे हैं अपने लेसन्स में, क्या कह रहे हैं। एक्चुअली वो अपने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जैसा कि मैंने बताया, ये जो एक्सट्रैक्ट थी उनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। वो तो मंच पर वो बोल रहे थे, अब वहाँ पर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा कि अ फ्यू मोमेंट लेटर्स वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ का मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य कह सकते हो। ठीक है, कि कुछ ही क्षण बाद हम लोगों ने अपनी आंखों को सरप्राइज में उठाया। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। देखिए क्या बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ ही क्षण बाद, मतलब जो उन्होंने शपथ लिया और उसके कुछ क्षण बाद उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो अब साउथ अफ्रीका जेट्स थे, मतलब जो एरोप्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जो सेना को ले जाने वाले थे, वो सभी ऊपर में क्या करने लगे, यूनियन बिल्डिंग के, वो जो यूनियन बिल्डिंग था, यूनियन बिल्डिंग का नाम तो आपको याद ही होगा। ठीक है, याद है या फिर भूल गए सभी लोग, है ना, तो उसका नाम था क्या, एम्फी थिएटर, जो यूनियन बिल्डिंग था, है ना, उसके ऊपर ये सभी गरजने लगे, तैरने लगे, आप ये कह सकते हो, उड़ रहे थे वो जो जेट्स वगैरह थे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, वो सभी उड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। राइटर ये कहते हैं इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी।
ये केवल आप कह सकते हो कि ये प्रिसीशन जो था, ये जो एक्यूरेसी था, ये केवल मिलिट्री बल का जो प्रदर्शन जो था ना, ये जो आपका सब जो सैन्य शक्ति दिखाने की जो थी, केवल उतना ही नहीं था, केवल ये सेना की ताकत दिखाने की जो नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में भी देखा जाए, इंडिया में भी देखा जाए, तो 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होता है, बहुत सारे ताकत वगैरह को भी डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे वही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये केवल मिलिट्री फोर्स की एक्यूरेसी ही नहीं थी, बल्कि वो क्या था, तो मिलिट्री की वफादारी भी थी, उनका भी प्रदर्शन था कि वो डेमोक्रेसी के प्रति क्या रहेंगे, तो लॉयल रहेंगे। लॉयल का मतलब क्या, फेथफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आई थिंक। तो कह रहे हैं कि उस गवर्नमेंट के लिए भी है ना, वो क्या रहेंगे, तो वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे। न्यू गवर्नमेंट जो बना है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वह सरकार जिसे जो है स्वतंत्र रूप से चुनी गई है। ठीक है, ओनली मूवमेंट्स बिफोर, यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन चीज बता रहे हैं यहाँ पर राइटर कि ये सभी जो घटना हुई, जो जेट्स वगैरह उड़ रहे थे, उनसे थोड़ी सी पहले, उनके जो है थोड़ी देर पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट है ना बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर रॉयल्टी। मतलब ये जो जेट्स वगैरह जो उड़ रहे थे, इससे पहले क्या हुआ था उसके बारे में वो शायद बताना भूल गए थे, इसलिए वो यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, कि शायद ये पहले लिखनी चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर देखिए ये तरीका होता है ताकि इंटरेस्ट ज़्यादा जगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सभी घटना होने से पहले क्या हुई थी, तो जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस का जो फोर्स थे, उनके जो पुलिस थे, उनके जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनकी छातियां जो है वो रिबन्स और मेडल्स से लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया था, मुझे सैल्यूट किया था और अपनी वफादार होने का शपथ भी उन्होंने दिया था। ठीक है, राइटर ये कहते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं बिल्कुल भी है ना अवगत हूँ। अनमाइंडफुल मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं बिल्कुल भी अवगत हूँ, ये जान रहा हूँ कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि बहुत साल पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते, मुझे अरेस्ट करते। ठीक है, और राइटर आगे ये बोलते हैं कि फाइनली ए शेवरॉन, इसको देखिए चेवरॉन या केवरॉन नहीं पढ़ेंगे, इसे शेवरॉन पढ़ा जाता है ना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फाइनली ये शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फिर क्या हुआ, फिर वही यहाँ पे वो आ गए हैं कि ये जो जेट्स वगैरह जो उड़ रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, तो सभी शेवरॉन में थे। शेवरॉन का मतलब होता है जिग जैग मैनर में, जिग जैग मैनर में थे। कैसे, तो वो थे देखिए इस तरीके से, मान लीजिए आप उसको कह सकते हो ऐसे 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 थे, है ना, इस में थे। और उन लोग जो है जो स्मोक छोड़ रहे थे, उनसे जो धुआं निकल रहा था वो ब्लैक इन कलर था, रेड इन कलर था, ग्रीन था, ब्लू था एंड गोल्ड था। मतलब वो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जैसा कलर्स की तरह वो क्या कर रहे थे, तो वो स्मोक कर रहे थे। जैसे हमारे इंडिया में होता है तो क्या इंडियन कलर आता है, ट्राई कलर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला कि द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, है ना। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ना, कोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो राइटर ये कहते हैं कि वह दिन जो है मेरे लिए क्या था, सिंबलाइज्ड था, क्योंकि वहाँ पे दोनों नेशनल एंथम बजाए जा रहे थे, है ना। वो जो व्हाइट का भी था, है ना, और ब्लैक का भी गाया हुआ, दोनों नेशनल एंथम बजाए जा रहे थे। एकदम आप कह सकते हो ये जो रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। ठीक है, अल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स ऑफ बाय हार्ट। राइटर ये कहते हैं कि देखिए, हालांकि उन लोग जो थे वहाँ पे, उनमें से ना व्हाइट ना ब्लैक, जैसे जो ब्लैक लोग थे वो व्हाइट वाले का एंथम नहीं जान रहे होंगे, जो ब्लैक वाले होंगे, सॉरी व्हाइट वाले जो होंगे वो ब्लैक वाले का नहीं जान रहे होंगे, और ब्लैक वाले व्हाइट वाले का नहीं जान रहे होंगे, है ना। क्योंकि उनके पास जो है, इनके विचार में क्या था, डिस्पाइज था, मतलब घृणा करते थे, वो हेट करते थे, है ना, डिसलाइक करते, तो पसंद नहीं करते थे, तो एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे। यही कारण है कि यहाँ पर अब उन्हें क्या हो रही थी, तो गाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वो सभी जो साउथ अफ्रीकन पीपुल हैं, साउथ अफ्रीकन जो पीपुल हैं, शुड नो द वर्ड्स बाय हार्ट, मतलब वो जल्दी ही क्या करेंगे, सीख जाएंगे। क्लियर, आगे देखिए क्या कहते हैं।
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं क्या था, ओवरवेल्म्ड था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के सेंस से क्या था, पूरी तरीके से ओवरवेल्म्ड हो गया था। ओवरवेल्म्ड का देखिए बहुत सारे सेंस आता है। एक तो आता है आपका ओवर जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, और दूसरा इसका मीनिंग एक और आता है, वो है कि मतलब कह सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होना भी। तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड था, बहुत ही ओवर जॉयड था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एंग्लो पोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। देखिए राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइटर कहते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, देखिए 20th सेंचुरी की शुरुआत कब से होगी, तो 1901 से लेके 2000 तक, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, 20th सेंचुरी कहलाएगा। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फर्स्ट डिकेड का मतलब हो गया 1901 से लेकर 1910 तक, ये हुआ फर्स्ट डिकेड। तो इस फर्स्ट डिकेड में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एंगेलो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, है ना, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ दियर ऑन लैंड। मतलब देखिए राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो एंग्लो बोर वार हुआ था ना, इसके बाद ही वहाँ पे जो व्हाइट पीपुल थे उन्होंने अपार्थिद सिस्टम लगाया था, मतलब जो कलर डिस्क्रिमिनेशन आया था वो इसके बाद आया था। तो राइटर कह रहे हैं कि उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है कि इनका जन्म कब हुआ था, याद है आप लोगों को। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1918 में इनका जन्म हुआ था माय फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको क्लियर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लियर किया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1918 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो राइटर वही कह रहे हैं कि ये जो हुई थी, ये जो वाइट लोग थे, इन्होंने कब इस पे अपना पूरा अपार्थित सिस्टम ले आए थे, तो जो उनके जन्म के पहले ही हो गया था ये चीज़। ठीक है, उनके बर्थ के पहले, बिफोर माई ऑन बर्थ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो राइटर आगे कहते हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वह ढांचा उन लोगों ने तैयार किया था, व्हाइट पीपुल जो लोगों ने जो तैयार किया था, वो हार्सेस्ट था, मोस्ट इनह्यूमन, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमानवीय कार था, वो मानवीय कार ही था ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन सोसाइटी था जिसे वर्ल्ड कभी जाना ही नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जबकि अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, देखिए 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड मतलब क्या, 1991 से लेके 2000 के बीच में। तो इन द लास्ट सेंचुरी ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा क्या है 8th डिकेड एज अ मैन, देखिए एक मनुष्य के रूप में मेरा 8वां डिकेड है, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि उनका लगभग 80 साल के लगभग में वो चल रहे हैं, है ना, लगभग में। ठीक है, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर हिवर, कि मतलब जो वो सिस्टम था वो क्या हो चुका है, तो ओवरटर्न्ड हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से उसे क्या कर दिया गया है, तो ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से उसे क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन से सिस्टम को, तो ही अपार्थिड सिस्टम को, और फॉरएवर हमेशा के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वर्ड दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, और अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है एक के द्वारा कि वो कैसे पहचानेंगे, तो वो उनके कलर से नहीं पहचानेंगे बल्कि लोगों की स्वतंत्रता से उनके पहचानेंगे। ठीक है, मतलब कि दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, मतलब सभी की अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानेंगे बिना उनके स्किन को देखे हुए, बिना उनके स्किन को माने हुए। क्लियर, आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं कि दैट डे, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय people whose suffering and courage can never be counted or repaid। राइटर कहते हैं कि वह दिन जो आया है, वह दिन जो आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, वो बहुत सारे
कुर्बानियों, हजारों, मतलब मेरे जो हजारों लोग थे उनकी अनइमेजिनेबल, मतलब कुर्बानियां, मतलब जो ऐसी कुर्बानियां जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके बाद ये आए हैं। राइटर कहते हैं कि वे लोग जिनकी कुर्बानियां और साहस को काउंट नहीं किया जाता और ना ही उन्हें रिपेड किया जाता है। मतलब राइटर यहाँ पर क्लियर ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, कि ये जो अपार्थिड सिस्टम को हटाने के लिए इसमें केवल मेरा योगदान ही नहीं था, बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं और हजारों लोगों ने अपना साहस दिखाया है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग जो कुर्बानियां दी हैं, जैसा कि मैंने कहा हजारों लोग जो कुर्बानी दिए हैं, है ना, तो उनकी सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो उनकी जो कष्ट है और उनके जो साहस है उन्हें ना ही कभी काउंट किया जा सकता और ना ही कभी रिपेड किया जा सकता, ना ही उनका कर्ज कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, और मैं उस दिन ये महसूस किया। तो किस दिन ये महसूस किए, है ना, तो जिस दिन वो ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, ठीक है। एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा तो मेरे पास बहुत सारे दिन हैं, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, है ना। ऐसा तो बहुत सारे दिन था हमारे पास, दिन है हमारे पास, है ना, कि मैं सिंपली उन लोगों के साथ था, उन देशभक्तों के साथ था जो हमारे पहले ही चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इन डेड, जिनकी जो लॉन्ग और नोबल लाइन क्या हो गई, इंड हो गई, समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, और जो कि अब मेरे साथ एक बार फिर से शुरू हुआ है। लेकिन राइटर यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला कर रहे हैं कि आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि उस दिन मतलब शपथ जब लिए, जब उन्होंने एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को फॉर्म हुआ उनके देश में, है ना, तो उस दिन वो कह रहे थे कि मैं उस दिन बहुत पेन था, दुखी था, सैड था, अनहैप्पी था। रीज़न क्या था? क्योंकि मैं उन्हें थैंक भी नहीं दे रहा था, उन्हें थैंक भी नहीं बोल पा रहा था, उन्हें धन्यवाद कहने के योग्य भी नहीं था। एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड प्राउड, ठीक है। और वे लोग भी ये देखने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वो सभी क्या हो चुके थे, तो मर चुके थे, ठीक है। तो वे भी ये देखने के लिए योग्य नहीं थे, समर्थ नहीं थे कि उन्होंने ये देख सकता कि उनका देश जो है, उनकी कुर्बानियां जो है क्या रंग लाई है, उनकी कुर्बानियों ने क्या किया है, क्या प्राप्त किया है। जैसा कि मैंने कहा कि उन सभी लोगों की डेथ जो है वो अपार्थिड पॉलिसी को रिमूव करने के कारण ही हुई है, ठीक है। राइटर आगे क्या कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड, जो अपार्थिड की पॉलिसी थी वो क्या थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। मतलब कहते हैं कि जो अपार्थिड का जो नीति था वो बहुत ज़्यादा गहरा जख्म दिया है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, हम लोगों को बहुत साल बिताने पड़ जाएंगे, अगर जनरेशन नहीं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लगा तो बहुत साल लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब उस चोट से उबरने के लिए, उस जख्म से उबरने के लिए। बट लेकिन द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, लेकिन जो डिकेट्स में जो ऑपरेशन था, जो कष्ट था, जो निर्दयता था, वो अलग थी, अनइंटेंडेड थी, उसका एक अलग ही प्रभाव था। एंड दैट वाज दैट, और यही कारण था कि इट प्रोड्यूस्ड, और मतलब उन सभी जो मतलब बहुत सारे डिकेड्स तक दो वो निर्दयता हुई, जो ऑपरेशन हुआ, जो सताया गया लोगों को, तो उसी ने क्या प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया द ओलिवर तंबूज, द वाल्टर सिसुलोस, द चीफ लुथुलीज, है ना, द यूसुफ डबूज, द ब्रांड फेसर्स एंड द रॉबर्ट सुबुकेस ऑफ आवर टाइम। मतलब एंड मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये सभी लोग जो थे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, और मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, मतलब ये सभी लोगों के पास एक असाधारण करेज थी, विजडम थी और जेनरोसिटी थी, उदारता थी, कि दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और ऐसा लगता है कि उनके जैसा शायद कभी जाना नहीं जाएगा, कभी जन्म भी नहीं लगा। परहैप्स, और कदाचित, और शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईलाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो राइटर देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि शायद कष्ट भी कभी कभी अच्छा ही होता है, इस प्रकार का ऑपरेशन की गहराई ही ऐसे कैरेक्टर का निर्माण करती है ना। तो एक कहावत भी है माय फ्रेंड्स, है ना, कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म लेता है। अगर इंसान के पास आपत्ति ना हो तो आविष्कार भी नहीं आती,
ठीक है। अब जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे अभी इस लॉकडाउन को फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। हमारे दादा परदादा ने भी इतनी बड़ी लॉकडाउन, इतनी लंबी लॉकडाउन को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया थे, है ना। और जब हम लोग नॉर्मल दिन में, जब हमारे मम्मी पापा हमें घर में रहने के लिए कहते थे कि भाई घर में बैठो, कोई काम करो, बाहर ना जाओ, धूप है, गर्मी है, बरसात है, तब हम उनकी बातों को नहीं सुनते। लेकिन इस लॉकडाउन की मजबूरी में हमें घर में रहने पर विवश हैं, तो हम लोगों ने अपने टाइम पास का एक अलग अलग प्रकार का आविष्कार भी किया है माय फ्रेंड्स, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है ना। तो हमें अब कभी भी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए, ठीक है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। आगे राइटर कहते हैं कि मेरे जो देश है, हमारा जो देश है, ये साउथ अफ्रीका जो है, वो मिनरल्स और जेम्स में क्या है, तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो इनके मिट्टी के नीचे पाया जाता है। मतलब साउथ अफ्रीकन की धरती में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि इसका जो ओरिजिनल वेल्थ है वो इनके लोग हैं, मतलब साउथ अफ्रीकन पीपुल है, इनके ओरिजिनल संपत्ति, है ना। और फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और ये जो लोग हैं इस डायमंड से भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और कहीं ज़्यादा सच्चे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीकन पीपुल को नेल्सन मंडेला जो है डायमंड से भी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सच्चा बता रहे हैं, और ये सत्य भी है माय फ्रेंड्स, इसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए अब हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ना है हमें, आखिर से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रखिए, है ना, कोई बात नहीं है, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर अवश्य लेकर आऊँगा। मैं उस शुरुआती इसी आंसर से करूँगा, तो आप लोग कोई बात अगर बुक होगा तो उसे मार्क कर लेंगे कि मैंने आपको यहाँ तक ये कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का अंत करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you. All the very best.